देखो गाइज़, अभी मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्ट्रेटजी समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि 93% लोग पैसा गंवा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में और ट्रेडिंग में। तो बहुत चिंता की बात है कि अपने इंडियन प्लेयर इतना पैसा लूज़ कर रहे हैं। क्या रीज़न क्या है? मैं बोलता हूँ कि क्या कर क्या रहे हैं ये लोग। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस से काम करते हो तो शायद लॉस नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है, ऑप्शन सेलिंग में। 93% ऑप्शन बाइंग का आंकड़ा है वैसे तो। जो भी है, मुझे बोलना ये है कि मैं कुछ स्ट्रेटजी के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, जो मैंने ऑप्शन सेल दिया था पहले समझाता हूँ, प्रॉपर देखना हर एक चीज़ें, ताकि आप कुछ शायद आज की इस घटना से कुछ समझो, कुछ सीखो उससे, तो शायद ये फ्यूचर में काम है आपके। तो यहाँ पे हमने क्या किए थे, ये दोनों ऑप्शन शॉर्ट किए थे, मतलब ये लगभग 53 के आसपास, ये 50 पकड़ लो, ये 40 पकड़ लो। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, ये नेट ऑप्शन जो है फाइनली हुआ का, ये क्लोज कहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन क्लोज कहाँ पे हुआ है, देखो ये यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, यानी 66 पे, और ये ज़ीरो हो गया लास्ट वाला ऑप्शन, मतलब ये ज़ीरो हो गया और ये ऊपर से नीचे आया। ये हमने 50 पे शॉर्ट किए थे जब, यानी 50 पे शॉर्ट किए थे, 50 पे शॉर्ट किए तो ये कहाँ पे आए, बंद हुआ है 66 पे। मतलब मेरा 16 रुपये का घाटा हुआ है यहाँ पे, 16-17 रुपये जो भी होगा, या 13 रुपये जो भी है, कुछ ना कुछ घाटा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है। नेट आखिरी में और बंद हुआ वहाँ पे, कहाँ बंद हुआ पता नहीं भी। तो अपन देखते कि ये कैलकुलेशन मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखी थी तब, कि किस किस तरीके से प्रॉफिट हुआ। देखो, पहले जब मैंने स्ट्रेटजी रन की, दोनों प्रॉफिट में थे, तो मैंने दोनों स्ट्रेटजी प्रॉफिट में थी। मैं चाहे तो यहाँ एग्जिट हो सकता था 1600 रुपये लेके। ठीक है, फिर 1700 रुपये प्रॉफिट था, राइट। उसके बाद में ये 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देखो यहाँ पे अभी क्या हुआ, एक पेयर माइनस, एक प्लेयर प्लस में है, एक माइनस में, मतलब पुट वाला ऑप्शन माइनस में गया और कॉल वाला ऑप्शन पुट वाला ऑप्शन प्लस में गया और कॉल वाला ऑप्शन माइनस में गया, क्योंकि कॉल का प्रीमियम ऊपर गया ना, बढ़ रहा था, इसलिए वो माइनस में गया। मुझे कोई लेन देन नहीं था मार्केट से कि तू कहीं भी जा, खड्डे में जा। ठीक है, पैसा मेरे को होना, क्योंकि मशीन अपने को ऐसी बनानी है। ठीक है, स्ट्रेटजी सीखनी है, समझनी है। देखो, पैसा बहुत ईजी है ऑप्शन में, इतना भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी तरीका है। बट क्या करते, इतना समझाने के बाद भी अगर तुम गलतियाँ करते तो भगवान जाने कैसे होगा। ये देखिए, यहाँ पे भी क्या हुआ, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, मतलब यहाँ लॉस हो रहा है। नेट तो मुझे फ़ायदा हो रहा है ना। दिमाग ये लगाना है कि नेट क्या हो रहा है भाई, धंधे का दिमाग, बिजनेस माइंड यही होता है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो, यहाँ पे भी पेयर अब 3000 प्रॉफिट बढ़ चुका है। प्रॉफिट देखो 3000 तक पहुँच गया है। यहाँ पे तो हम चाहे तो पूरा बुक करके निकल सकते थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो पूरा बुक करके निकल सकते थे, लेकिन नहीं किया मैंने बुक, होल्ड किया, क्योंकि मुझे 3:27 तक रुकना था। इसलिए मैंने ग्रुप में बताया भी था वीआईपी क्लाइंट को। ठीक है, और बाद में ये फाइनली यहाँ तक आया। ठीक है, देखो फिर बाद में बहुत ऊपर गया, तो मेरा मतलब लॉस भी होने लगा। लॉस मतलब तो 3000 का प्रॉफिट तो 600 पे आ गया। फिर वो माइनस में भी गया, क्योंकि वो खूब ज़्यादा ही ऊपर हो गया। अब माइनस में गया तो मैं नेट देखो, मैंने अगर ये ऑप्शन सेल किया तो मेरा लॉस कितना हुआ, खाली 300 रुपये के आसपास का। तो 300 रुपये का लॉस मतलब कोई बड़ा लॉस नहीं है। ठीक है, लॉस नहीं हुआ है, हम हेज करके बैठे हैं शांति से, अभी टाइम है मार्केट बंद होने को। तो उसके बाद में क्या हुआ, आखिरी में फाइनल क्लोज कहाँ हुआ, वो इंपॉर्टेंट है कि फाइनली ये बंद हुआ यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक ऑप्शन से मुझे 900 रुपये का घाटा हुआ और एक ऑप्शन से 4400 का प्रॉफिट हुआ। नेट क्या हुआ, 3500 का प्रॉफिट। यानी फाइनली मुझे वो ऑप्शन 3500 रुपये दे के गया, इस स्ट्रेटजी के बेस पे। अब ये स्ट्रेटजी ऐसा भी नहीं है कि मैंने बताई नहीं, ग्रुप में भी समझाई थी, राइट। ग्रुप में शायद वीआईपी वाले ग्रुप में पहले बताया था कि वीआईपी को मैं हमेशा ये सब चीज़ें बताता। देखो वाइस देखो, वीआईपी वाले ग्रुप में ऑप्शन ट्रेडिंग, प्योर ऑप्शन ट्रेडिंग चलती है, तो वहाँ पे हम पूरा प्रॉपर गाइड करते हैं। ठीक है, किसी स्टॉक में क्या होना, जैसे ट्रेंड, एलटीएम, डिवीज लैब और ये बेल में क्या होने वाला है, ये इनको पहले बताया गया है। सुबह ऑप्शन के काफ़ी सटीक ट्रेड डाले जाते हैं, ये सुबह के काफ़ी रॉकिंग ट्रेड निकले। ठीक है, ये 2 3 4 में से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पूरा वाइस में समझाया जाता है क्या है मार्केट, कैसा चल रहा है, क्या होगा, पूरा प्रॉपर वाइस में हमको समझाया जाता है। देखो यहाँ पे वही स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पहले शेयर की थी बच्चों को। ठीक है, उसके बाद में यूएस फ्यूचर के बारे में बताया कि यूएस फ्यूचर 200 पॉइंट प्लस में चल रहा है, तो अपना मार्केट ऊपर जा सकता है, डाइवर्स हो सकता है यहाँ से। ठीक है, हम तो सोच रहे थे कि डाउन होगा, लेकिन डाउन नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर प्लस में था। ठीक है, उसके बाद में निफ्टी का एक ऑप्शन भी सेल करने दिया उनको मैंने, 38 रुपये के आसपास का। और उनको बोला कि जस्ट क्या, देखो पूरी आप कमेंट्री पढ़ो क्या बताया गया उनको, बच्चों को 3 बजे की बात है ये। जस्ट सी हाउ द प्रीमियम क्रैक नाउ। ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 3:27 PM। ठीक है, उसके बाद में यहाँ क्या लिखा है देखो, जस्ट वेट फॉर द रेड कैंडल। एक छोटी सी रेड कैंडल, एक स्मॉल रेड कैंडल, मतलब एक 10-20 पॉइंट की भी रेड कैंडल आती तो प्रीमियम आधा हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो 38 से सीधा प्रीमियम कहाँ पे गया, कितने पे आया, 17 पे आया। ठीक है,
क्या बताया था उनको, जस्ट एक स्मॉल कैंडल क्या करेंगे, और ये फिर स्ट्रेटजी का रिटर्न आपको भी बताया, आपके ग्रुप में भी शेयर किया। अब देखो गाइस, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि सर ऑप्शन सेल करके ही पैसे बना रहे हो क्या, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसा भी ज़्यादा लगता है तो फिर कैसे हमारा कैसे होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता है ना बाबू, ऐसा नहीं है ना। कोई किसने बोला, ये देखिए ना, मैंने आपको ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड दिया था ना, ये क्या है, ठीक है, ये ऑप्शन बाइंग का ट्रेड था, ग्रुप में भी डाला आपके, लाइव आपके पास पड़ा होगा, और आप चाहे तो क्रॉस चेक करो। ये 53 पे गया, उसके बाद में 72 पे गया। अब मुझे बताओ 40 रुपये की चीज़ अगर 50 रुपये, टारगेट भी दिया है आपको, गाइडेंस पूरा दिया है आपको, कुछ नहीं करना है ना, सीधा ऑर्डर पंच करना है, इससे ज़्यादा और क्या करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला ऑर्डर मैं 40 का 80 होगा तब निकलूँगा, तो भाई तू डबल होगा तब निकलेगा, तो तू डबल करा देख, ठीक है, डबल की राह देगा और जीरो हो जा। तो 40 का 50 पहला टारगेट था, आप हिट कर लिया और निकल गए। 40 का 50 मतलब 10 रुपये मिले आपको, 10 रुपये मतलब 25% रिटर्न होता है। 25% रिटर्न पूरे साल भर में क्या 2-3 साल में भी आपको बैंक सेक्टर में नहीं मिलेगा। 4 साल लगेंगे कंपाउंडिंग करते हुए, कंपाउंडिंग करोगे तो 4 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। और यहाँ पे अगर 4, 5, 10 मिनट में अगर रिटर्न आ रहा है तो यही मार्केट है, मार्केट में सभी लोग इसीलिए घुसे हुए हैं, ठीक है। इसलिए 93% लॉस कर रही है, ये लोग नहीं समझ पा रहे इन चीज़ों को। और मैं हमेशा यही बताता हूँ, समझा के आपको कई बार बता, देखो मैं आपको कई बार क्या क्या नहीं लिख के भेजता हूँ यार, फिर भी पता नहीं लोग क्यों। मैं चाहता हूँ कि मतलब जो अपने बंदे हैं वो 7% में दिखे, भाई अपने आगे बंदे 7% में आने को ना, ठीक है। मन नहीं चाहता कोई 93% में रहे। अभी 93% वाले है कौन, कहाँ से आते लोग, कौन है ये लोग, ढूंढो, क्या कहीं आप तो नहीं इसमें से। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलो, मैं हमेशा प्रॉपर गाइडेंस दे के ही ऑप्शन ट्रेड डालता हूँ। ऑप्शन ट्रेड हवा में नहीं डालता, स्टॉप लॉसेस पूरे क्लियर कट रहते हैं। स्टॉप लॉसेस भी बहुत बड़े नहीं रहते, छोटे से स्टॉप लॉस थे। देखो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था खाली यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद में क्रैक भी हुआ रहता वो, क्योंकि मैंने बताया ना यूएस फ्यूचर प्लस में आ गया था, 200 पॉइंट प्लस चला था, इसलिए, नहीं तो अदरवाइज तो अच्छा क्रैक हुआ रहता। और देखो ये रिटर्न है फिर उसके बाद में जो मिला आपको, ठीक है। ये देखो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड, ये ऑप्शन सेलिंग का कंसेप्ट बताया, ठीक है। अब ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा आता है, सेलिंग करके भी पैसा आता है, सभी चीज़ करके पैसा आता है, लेकिन पैसा आता कैसा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट है, मार्केट से पैसा निकालते आना चाहिए, ठीक है। कई लोग का लॉस होता है क्योंकि वो मतलब प्रॉपर स्टडी नहीं करके आते, ऑप्शन का मैट्रिक्स नहीं पढ़ के आते। मैंने कल शायद उस दिन ऑप्शन चेन का भी समझाया था, पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन कोई बैक टेस्टिंग नहीं करता यार, कोई इस पर प्रैक्टिस ही नहीं करता, मेन चीज़ वो है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करते तो ठीक है, तुम जॉब करते हो, काम धंधा है तुम्हारा, बिजनेस है, तुमको समय नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली गाइडेंस से काम करो, फिर गाइडेंस से काम करो और गाइडेंस फॉलो करो। फिर नहीं तो गाइडेंस ले लेते हैं और अपने ट्रेड मारते हो उधर, तो कोई मतलब नहीं। गाइडेंस को फॉलो करना जरूरी है कि जो बोला वो करो, ठीक है। क्योंकि हमारे ग्रुप में प्रॉपर रूल चलते हैं, ठीक है। जैसे ये वीआईपी ग्रुप है स्टॉक का, ये स्टॉक का वीआईपी ग्रुप है, ठीक है, जिसमें पहले सब चीज़ें आती है। जैसे ओएफएस डालना है, कोई ओएफएस आने वाला है, कोई आईपीओ आने वाला है, कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए डालना है, देखो सब पहले से बताए जाते हैं वीआईपी ग्रुप में, ठीक है। कोई आईपीओ लगाना है, देखिए ये आईपीओ अभी कल बंद होने वाला है, ये आईपीओ उनको फर्स्ट डे पहले ही दिन बताया गया है कि लगाना है करके, ठीक है। सभी चीज़ें पहले गाइड की जाती है, ठीक है। यहाँ पे इनको ये भी बताया गया है कि निफ्टी में क्या ऐड होने वाला है। देखो निफ्टी 50 का अपडेट है कि भेल और ट्रेंड क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, और डिविज लैब और अल्टियम एंट्री रिमूव होने वाला है, मतलब यहाँ से माइनस होगा, और इसका इफेक्ट होगा 27 तारीख को, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी, ये देखो पीवीआर का चार्ट यहाँ पे शेयर किया गया है कि ये लुकिंग गुड वगैरह वगैरह, यानी आपको पूरी गाइडेंस मिलती है। बड़े बड़े आईपीओ कौन से आने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और देखो कौन से आईपीओ की क्या प्रायोरिटी है, सब वीआईपी में प्रॉपर गाइड किया जाता है, ठीक है। और हमारा डीमैट ग्रुप भी, आप डीमैट ग्रुप में होंगे तो उसमें भी आपको मतलब जानकारी मिलती है, लेकिन थोड़ी लेट मिलती है क्योंकि पहले मुझे वीआईपी ग्रुप हैंडल करना होता है। इसमें भी स्टॉक्स डालता हूँ मैं, ठीक है, और सभी चीज़ें हैं, वो जो डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या करते हो, ठीक है। अभी जो मैंने जो ऑप्शन का कॉलर डीमैट ग्रुप में डाला था, ठीक है, ऐसा है। और वीआईपी ग्रुप में भी हमारे मॉर्निंग में कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम डेली फॉलो करना होता है। देखो जैसे मैं सुबह डालता हूँ तो ये रूल्स है मेरे मॉर्निंग में, ठीक है, वीआईपी के लिए वीआईपी ग्रुप रूल वो फॉलो करना होता है आपको, ऐसा है। तो ऐसा है, इससे ज़्यादा और क्या करूँ। मैं चाहता हूँ कि सब 93 में ना जाए, बट कौन रोक सकता है, रोक सकोगे तो रोक लो, बोलना सर आप, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप सपोर्ट करोगे?